ओके, तो ये आप काम कर रहे हैं, अनोटेशन कर दिया न्यूमेरिक से, फिर आप उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करिए, ट्रेन सीक्वेंसेस एंड टेस्ट सीक्वेंसेस। ठीक है, टेक्स्ट टू सीक्वेंस में कन्वर्ट करिए आप उसे। ठीक है, दिस लाइन कन्वर्ट्स द ट्रेनिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर्स फिटेड विद अ टोकनाइजर ऑब्जेक्ट। ओके, सीक्वेंस में कन्वर्ट होगा, फिर पैड सीक्वेंसिंग होगी आगे। यदि कोई जो सेंटेंस है वो किसी पर्टिकुलर लेंथ, प्री डिफाइंड लेंथ से छोटा होता है, तो पीछे जीरो लगा दो, क्योंकि आपने तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर ही दिया उसे। ये क्या, न्यूमेरिक्स में तो कर रहे थे, हर एक टेक्स्ट को आपने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया। न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रेन का सीक्वेंस बना दिया, टेस्ट का सीक्वेंस बना दिया। ठीक है, और यदि कोई सीक्वेंस से छोटा पड़ जाता है, ठीक है, देख रहा है वो, आप यहाँ मैक्सिमम लेंथ भी डिफाइन कर दिया आपने कि ट्रेन सीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ कितनी है। ठीक है, ये सब आपने डिफाइन कर दिया, और पैड सीक्वेंसिंग कर रहे हो आप, ट्रेन में भी कर दो और टेस्ट में भी कर दो आप। ठीक है, कह रहे हो कि पोस्ट पीछे ऐड कर देना, यदि कोई की भी लेंथ जो है वो 100 के बराबर ना हो, तो पीछे 0 0 ऐड कर दो आप। ठीक है, आप मैक्स लेंथ डिफाइन कर दो कितनी क्या चाहिए। ठीक है, और आपके पास यदि नहीं होती है, पूरे सीक्वेंस नहीं कंप्लीट हो पाता, तो जस्ट ऐड 0 बिहाइंड इट। तो ट्रेन में भी और टेस्ट में भी दोनों जगह यह काम कर दीजिए, पैड सीक्वेंसिंग कर दीजिए। ठीक है, ये टास्क परफॉर्म हुआ। तो आपने पहले न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करा, फिर उसको सीक्वेंसेस में कन्वर्ट करा, फिर पैडिंग कर दी, पैड सीक्वेंसेस, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। ये मेरा डेटा ऐसे करके तैयार हुआ, मैंने कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो आपको जब मैं कोड शेयर करूंगा आप रीड आउट भी कर लीजिएगा से। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस इन द ट्रेन सीक्वेंसेस। ठीक है, ये निकालेगा मैक्सिमम लेंथ कौन सी है, जिसकी भी मैक्सिमम लेंथ होगी बोलेगा हाँ भाई तू ही है, तेरे बराबर ही मान लेते अपन। इसमें से जो सबसे बड़ा वाली लेंथ का सेंटेंस होगा उसको बोलूंगा यस भाई, तू बहुत सबसे बड़ा है, मैं तेरे बराबर की लेंथ ले लेता हूं हाईएस्ट। अब बाकी दूसरा सेंटेंसेस में यदि उनकी लेंथ इसके बराबर नहीं है, तो पीछे 0 लगा दो, वो कर देगा। पैड सीक्वेंसिंग का मतलब ये था। पोस्ट, एडिंग पोस्ट, मतलब पीछे 0 कर दो, पोस्ट पीछे। वो आप टेस्ट में भी कर दो और ट्रेन में भी कर दो ये काम। तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करा, सीक्वेंस में कन्वर्ट करा, और बाद में सब में यूनिफॉर्मिटी कर दी। सब अब सारे सेंटेंस जो है, सारे सीक्वेंस एक ही लेंथ के हो गए, कोई इशू नहीं। वो अलग अलग लेंथ के होते तो दिक्कत हो जाती, तुम काम नहीं कर पाते। ये तो मैंने टेक्स्ट के साथ खेल करा, अभी टेक्स्ट के साथ ये खेल करा, फिर मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, ये टेक्स्ट का अभी आपको इतना काम होने के बाद आपको ये एज एन इनपुट देना है। ये जो मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ है ये आपको एज एन इनपुट देना है, आपको एम्बेडिंग करनी है इसकी। दैट मीन्स डेंस वेक्टर में कन्वर्ट करना है आपको। आउटपुट डायमेंशन 100 का दे रहे हो आप। नाउ यू हैव टू परफॉर्म द एम्बेडिंग ऑफ द डेटा। जैसा कि ऊपर कहा था मैंने, एम्बेडिंग लेयर ली है मैंने, तो इनपुट लेयर ली, इनपुट लेयर में आप इनपुट दोगे, ठीक है, उसकी एम्बेडिंग करोगे आप, और फिर उसको एलएसटीएम के अंदर दे रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके अंदर दे रहे हो एम्बेडिंग्स को। एम्बेडिंग्स ऑब्वियसली इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा इन स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके जो वेक्टर्स लिए आपने, डेंस वेक्टर्स, वो एलएसटीएम के अंदर दोगे। ओके, तो क्या हो रहा है, हियर वी आर गोइंग टू गिव अ टेक्स्ट एज एन इनपुट, इट स्पेसिफाई द शेप ऑफ द इनपुट डेटा, जो भी शेप होगा, 1D अरे है ये इन जनरल। ठीक है, वो होगा, आपने एम्बेडिंग लेयर के अंदर दिया ताकि वो उसको कन्वर्ट कर ले, डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट कर ले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स जितने भी हैं वही वोकैबलरी होगी, वट एवर विद द यूनिक वर्ड्स वी आर अवेलेबल विद इन द टेक्स्ट, वो वोकैबलरी का साइज होगा। ठीक है, आउटपुट डायमेंशन यानी द डायमेंशन ऑफ द डेस वेक्टर्स, ईच वर्ड इन द वोकैबलरी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ऑफ लेंथ 100। एक ऐसा वेक्टर 100 की लेंथ का, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, आउटपुट डायमेंशन 100, आपके ऊपर है कि क्या डायमेंशन रखना है, आप रख सकते हो। ठीक है, बस इतना काम करा आपने और एलएसटीएम में दे दिया, ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर दे दिया ये एम्बेडेड डेटा, जो कि 128 सेल्स क्रिएट करेगा। मैंने 128 लिया, आपको चेंज करना 64 कर दो, 32 कर दो, या आपकी इच्छा, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। ओके, दिस इज व्हाट एलएसटीएम डू, सीक्वेंस ऑफ डेटा को ये लेता है। तो आपने जो प्रोसेस अभी तक फॉलो करी है, क्या फॉलो कर ली, डेटा पूरा क्लीन कर दिया, टेक्स्ट क्लीन करने के बाद उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, टोकनाइजर से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करा,
उसका सीक्वेंस बना लिया, सीक्वेंस को यूनिफॉर्म कर लिया पैट सीक्वेंसिंग से, और उठा के उसको एम्बेडिंग के अंदर दे दिया ताकि डेंस वेक्टर में वो कन्वर्ट हो जाए। इतना काम कर रहे हो बस। ये 4 स्टेप है, उठा के आप एलएसटीएम में दे दो। ओके, ये करा, ये तो टेक्स्ट के साथ खेल करा। इमेजेस के साथ भी करना पड़ेगा। तो इमेजेस, वही वही इमेज दी मैंने 224 224 3 वाली, कन्वोल्यूशन लेयर लगाई 32 फिल्टर के साथ। आई यूज 32 फिल्टर कन्वोल्यूशन लेयर। ठीक है, ये लगाई 32 फिल्टर के साथ। फिर पूलिंग लेयर लगाई, यानी फीचर एक्सट्रैक्शन। फिर यहां पर 64 फिल्टर लगाए कन्वोल्यूशन के साथ, फिर पूलिंग, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन। ऐसा करके मैंने दो कन्वोल्यूशन, दो पूलिंग लेयर लगाई, और जो आंसर मिला मुझे उसको फ्लैट कर दिया मैंने, 1D में कन्वर्ट कर दिया। और बाद में जो मुझे एलएसटीएम से डेटा मिल रहा है और जो मुझे कन्वोल्यूशन से डेटा मिल रहा है, उनको उठा के कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये देखिए, यही होता है आपका, जो मैं सबसे पहली मेरी जो स्लाइड थी, ये वाला काम, कि एनएलपी अलग करूंगा, कंप्यूटर विजन का काम अलग करूंगा, बाद में जो फीचर एक्सट्रैक्शन आएंगे उनको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। मेरा मॉडल ये बनेगा। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भी टास्क मैंने ऊपर करा, और यहां पर अब इमेज का भी टास्क कर रहा हूं मैं। CNN लगा रहा हूं, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, कॉन्कैटिनेट करा, और कॉन्कैटिनेट करने के बाद आगे फिर डेंस लेयर लगाई 128 न्यूरॉन वाली, और एक और डेंस लेयर लगाई है जिसमें एक ही न्यूरॉन है, क्योंकि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन करना है मुझे, ऑफेंसिव है या ऑफेंसिव नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है, कुछ नहीं, अब तैयार हो गया आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आप जो है आप मॉडल में इनपुट दोगे, इमेज का टेक्स्ट का दोनों इनपुट दोगे, आउटपुट पर आउटपुट लोगे, मॉडल को कंपाइल कर लो, ऑप्टिमाइजर एडम देना है, लॉसेस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, एक्यूरेसी को मैं इवेलुएट करना चाहूंगा। ठीक है, ये मेरी मॉडल की समरी है, ये मेरा मॉडल का आर्किटेक्चर है। ठीक है, आप देख लीजिए कि यहां पर मैंने जो है कन्वोल्यूशन एलएसटीएम सब पूरा मिक्सअप कर दिया, ना टेक्स्ट भी आ गया और इमेज भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, ऐसा आर्किटेक्चर मैंने बना दिया, और आप पूरी प्रोसेस देख रहे हो, अलग अलग हुआ है, बाद में कॉन्कैटिनेट कर दिया मैंने, जो भी वहां से फीचर एक्सट्रैक्शन जो भी उनको उठा के मैंने कॉन्कैट कर दिया, टेक्स्ट से जो मिला, इमेज से जो मिला, उठा के मिक्सअप कर दिया, और बाद में दो डेंस लेयर और जोड़ दी, यानी कि ये जो मेरा काम हुआ कॉन्कैटिनेशन, ये यहां पर मैं एक डेंस लेयर और एक और डेंस लेयर जोड़ दूंगा, ये ऐसा मॉडल बनेगा। ठीक है, ये कर दिया, मॉडल को ट्रेन करा फिर मैंने। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक मैं फिर उसको रन कर रहा था तो एक एरर आ गया था, वो ये एरर आया था कि भाई मैंने जो टारगेट था ना उसको लेवल एनकोड नहीं करा, 0 1 नहीं करा, यानी कि जो ऑफेंसिव नॉन ऑफेंसिव था उसको 0 1 में कन्वर्ट नहीं करा था मैंने। तो फिर याद आया मुझे, गलती हो गई, तो फिर ट्रेन लेबल को वापस से मैंने लेबल एनकोड करके 0 1 में कन्वर्ट करा, लेबल एनकोडर इंपोर्ट करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो उसको 0 1 में कन्वर्ट करा, ट्रेन को भी करा, टेक्स्ट को भी करा, उनके लेबलों को करा, और फिर जाके मैंने मॉडल के अंदर फिट करा। ट्रेन सीक्वेंसेस दिए, ट्रेन सीक्वेंसेस इमेज के दिए, ये टेक्स्ट का दिया, ये इमेज का दिया, लेबल दिए एनकोडेड 0 1 वाले, और बोला कि भाई तू ट्रेन हो। सो यू आर राइट नॉट डूइंग मल्टी मॉडल ट्रेनिंग, ये काम कर रहे हो आप। ट्रेनिंग हुई, 10 इटरेशन तक लेकर गया, आप देखें तो एक्यूरेसी 48 56 65 76 90 95 99 99 99, अच्छी खासी खींच दी ट्रेनिंग पे। वैलिडेशन पे भाई ये ढेर हो गया। ठीक है, वैलिडेशन पे देखो एक्यूरेसी 55 37 51 37 59, फ्लक्चुएशन आ रहे हैं वैलिडेशन पे। देखिए, कई कारण है इसके। पहला कारण, एक तो आप मल्टी मॉडल गेम खेल रहे हो, यानी टेक्स्ट के फीचर और इमेज के फीचर मिला लेना, यार ये दोनों अलग फॉर्मेट होता है, सीधी सी बात है।
आप इसको ऐसा ना समझे कि यदि टेक्स्ट टेक्स्ट पे काम करते तो तुम मैचिंग कर लेते, इमेज इमेज पे काम करते तो मैचिंग कर लेते। भैया टेक्स्ट और इमेज के फीचर मिलाना और ट्रेन करना और फिर अनसीन डेटा पर चेकिंग करना, ठीक है, दैट इज समथिंग ओवरफिटिंग, यस। ऑब्वियसली एक तो पहला एक रीजन तो ये है, एक रीजन मेरा डेटा कम है, माई डेटा इज लेस। तो व्हेन योर डेटा इज लेस एंड व्हेन यू आर यूजिंग हैवी मॉडल, तो यार ऑब्वियसली बात है वो ओवरफिटिंग खींच देगा, वो देगा ओवरफिटिंग। डेटा कम और सीन ये चल रहा है, तो ओवरफिटिंग तो दी नहीं थी उसको। कोई बात नहीं, दिया भाई, हम तो एफर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। प्लॉट बनाए उनके, एक्यूरेसी और लॉस के प्लॉट बनाइए, देख लीजिए कि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी तो बहुत शानदार बढ़ रही है, वैलिडेशन की फ्लक्चुएशन मार रही है एक्यूरेसी। लॉसेस ट्रेनिंग के कम हो रहे हैं, वैलिडेशन का शुरुआत में कम हुआ, बाद में बढ़ गए, ये चीज हुई। ओके, कारण मैंने गिना दिया आपको कि टेक्स्ट और इमेज के फीचर्स से ट्रेन कर रहे हो, दोनों अलग अलग टाइप का डेटा है, और फिर वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है। अभी चलो वैलिडेशन पे ये कम हुआ, मैं इसको एक काम करता हूँ, टेस्ट भी करता हूँ। देखिए इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाई, मैंने प्रिडिक्शन करा, जो मेरा मॉडल ट्रेन हुआ उससे प्रिडिक्शन करा, टेस्ट डेटा पे, टेस्ट सिक्वेंसेस पे प्रिडिक्शन करा, और फिर जब मैंने बनाए लेबल्स, तो ये देखिए, दिस इज व्हाट द कंफ्यूजन आई गॉट। ये देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये आई है, 63% की एक्यूरेसी फिर भी मेरे को मिल गई यहाँ पे, आई गॉट 63% एक्यूरेसी। ओके, ठीक। तो मैंने क्या करा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिया और प्रिडिक्शन करा अपने ट्रेंड मॉडल से, ठीक है। बोला कि यदि 0.5 के ऊपर आ रहा है तो 1 कर देना, 0.5 से नीचे आ रहा है तो 0 कर देना, बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ऐसा कर देना, ठीक है। ऑल राइट, तो लेबल्स डिफाइन करें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, टेस्ट लेबल और प्रिडिक्शन क्लासेस, ये दोनों को देखा मैंने, ठीक है। देखा तो ये मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिल रही है 48,4,29,8, यानी ट्रू पॉजिटिव, आप जानते ना यार वो बाइनरी हमेशा बनाते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। ये रही, ये एक्चुअल और ये प्रिडिक्टेड, ठीक है। एक्चुअल में बोले तो हम ये कह रहे हैं कि 0 का मतलब नॉन ऑफेंसिव और 1 का मतलब ऑफेंसिव, ठीक है। यदि मैं 0 को कहता हूं कि चलो ट्रू, 1 का मतलब फॉल्स, वॉट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं, इसको मैं कहता हूं पॉजिटिव, इसको कहता हूं मैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर होगा 0 1 0 1, 0 को कहता हूं मैं पॉजिटिव, तो ये होता है ट्रू पॉजिटिव। अब एक्चुअल में आना चाहिए था 1, आ गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में आना चाहिए था 1, आ गया 0, यानी फॉल्स, क्या कहें ऐसे, फॉल्स पॉजिटिव कहें, दिस इज एफपी, फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है, ये आना चाहिए था 1 लेकिन दे रहा है 0, तो दिस इज फॉल्स पॉजिटिव। फिर यहां पर आना चाहिए था 0 लेकिन दे रहा है 1, यानी कि फॉल्स नेगेटिव, और एक्चुअल भी 1, प्रिडिक्टेड भी 1, तो आएगा ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख लो यहां पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे क्या बन रही है, 48,4,29,8, 29, ये लफड़ा दे रहा है मेरे को, फॉल्स नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, दैट्स एन इशू। ट्रू पॉजिटिव तो चलो ठीक है, उसने सही, ट्रू पॉजिटिव तो ज्यादा दे दिया, 48 दे दी, इसको यहां पर लफड़ा नहीं है, यानी 0 को 0 तो सही पकड़ रहा है वो, लेकिन यहाँ ये 29 है ना, ये लफड़ा दे रहा है, यहाँ मिसक्लासिफिकेशन कर रहा है, इसमें कंफ्यूजन है मेरे मॉडल को। एलएसटीएम यूज करा, बाद में बाई एलएसटीएम भी यूज करा, फिर मैंने बाई एलएसटीएम लेयर उठा ली, बाई एलएसटीएम लेयर लिया, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। कोड वही है, वही इनपुट दिया, सीक्वेंस लिया, एम्बेडिंग करी, लेकिन एलएसटीएम की जगह बाई एलएसटीएम कर दिया, बाई एलएसटीएम 128, पहले एलएसटीएम 128 करा था, अब बाई एलएसटीएम 128 करा, इसमें एम्बेडिंग दी। कन्वोल्यूशन में
वही काम कर रहा हूँ जो पहले था, सेम आर्किटेक्चर इज देयर। आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, मैं करूंगा आगे और इम्प्रोवाइज, देखते हैं। ठीक है, एलएसटीएम की जगह बाई एलएसटीएम दिया, वही कॉन्कैटिनेशन करा, वही डेंस लेयर ली। मैंने सोचा यार देखो एलएसटीएम से तो ये आ रहा है, बाई एलएसटीएम से कुछ हो सकता है क्या? तो आपकी इच्छा, आप यहां पर अपने आर्किटेक्चर को और बढ़ा दो, कन्वोल्यूशन लेयर भी और बढ़ा दो, लेकिन ध्यान रखना जितनी बढ़ेगी उतनी ओवरफिटिंग की तरफ संभावना है। बढ़ा तो सकते हो, बेटर ये किया तो घटा दो, लेकिन इसलिए मैंने कम छोटा आर्किटेक्चर ही रखा है। डेटा कम था, काम भी मल्टी मॉडल वाला है, तो फिर फिलहाल अभी ऐसी स्थिति बन रही है कि इतना मैं रखूं। ठीक है, वही करा, बाई एलएसटीएम लेकर फिर से वही मॉडल को कंपाइल वगैरह करके आर्किटेक्चर जो बनाया है, एंड जो है उसको रन करा। ठीक है, एक ही चेंज है, इंस्टेड ऑफ एलएसटीएम हियर आई यूज बाई एलएसटीएम, बाई डायरेक्शनल, बस ये चेंज करा और कुछ चेंज नहीं करा मैंने ऊपर वाले आर्किटेक्चर में। इट्स ऑल सेम। करा, ट्रेन करा, ठीक है भाई, ट्रेन करने के बाद स्थिति और वापस से नाजुक ही रही है। अगेन ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज्यादा, वैलिडेशन एक्यूरेसी गोते खा रही है, इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया। पहला वाला तो खैर 63% की एक्यूरेसी भी दे गया था, बाई एलएसटीएम करने के बाद करंट आर्किटेक्चर पे मुझे इशू नजर आ रहे हैं। ठीक है, लॉसेस भी वैलिडेशन के बढ़ गए, ट्रेनिंग के तो कम हो रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट बना, इसका भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह बनाई मैंने। ओके, ऐसा वहां पर तो दिखा, लेकिन अगेन 63% की एक्यूरेसी है। यहां पर जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई मैंने, तो थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है, पहले तो कंफ्यूजन ज्यादा था इसको लेकर, लेकिन अब इसका कंफ्यूजन तो उसने थोड़ा सा बेटर कर दिया, यह 20 हो गया, लेकिन ऊपर वाले में कंफ्यूज हो गया, यानी 0 में कंफ्यूज हो रहा है, 1 में बेटर कर गया। ठीक है, ऊपर वाली यदि देखो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो वहां पर यहां पर 48 था, यानी ट्रू पॉजिटिव को पॉजिटिव तो भाई समझ रहा था, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव भी समझ रहा था वो, सॉरी नेगेटिव को भी पॉजिटिव समझ रहा था वो, ऐसे ही कुछ होगा। हाँ जी, 29 था। अगले वाले मॉडल में मैंने इसको तो बेटर करने की कोशिश करी, लेकिन ये कम हो गया, यहां पर ये कम हो गया, और ये वाली स्थिति सुधर गई। ठीक है, मुझे इसको कम करना था, इसको बढ़ाना था, है ना, ताकि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव बढ़े। हुआ ये कि ये ट्रू पॉजिटिव कम हो गए, ट्रू नेगेटिव तो बढ़े हैं, आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी अभी भी 63% आ रही है टेस्टिंग पे, ये देखो 3616, यानी पहले 48 था, ये अब 36 हो गया, कम हो गया, और ये कम था, ये बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे मॉडल ने कुछ जवाब देने की कोशिश करी जो कंफ्यूज हो रहा था। इट्स ओके, 63% ओके, अभी भी और कुछ गुंजाइश है, मैं कर सकता हूं अपने आर्किटेक्चर में बदलाव, करना चाहूंगा। अब मैंने स्पेशल ड्रॉप आउट करके यूज करा, एक लेयर होती है स्पेशल ड्रॉप आउट, ये यूज करी मैंने। इट्स अ टेक्निक डिजाइन फॉर स्पेशल डेटा, जैसे सच जहां पर सीक्वेंस होता है डेटा का। तो यार मेरे को याद आया, यार मेरा डेटा तो सीक्वेंशियल है, मैंने तो एलएसटीएम बाई एलएसटीएम का यूज करा, तो यार उसी के चक्कर में ओवर फिटिंग फेंक रहा है ये, तो क्यों ना करें स्पेशल ड्रॉप आउट का यूज करें। ठीक है, तो वो करा, या टाइम सीरीज डेटा वहां पर यूज होता है। यहाँ ड्रॉप आउट तो आपको पता ही है रेगुलेशन टेक्निक होती है, तो अभी तक मैंने कोई रेगुलेशन टेक्निक लगाई नहीं थी, मतलब मैं ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा था अपने मॉडल पे कि भाई तू ओवरफिटिंग दे रहा है तो तू रुक, आई हैवंट यूज एनी काइंड ऑफ थिंग। अब मैंने क्या करा, स्पेशल ड्रॉप आउट लगाया, ओवरफिटिंग को रोकने के लिए रेगुलेशन टेक्निक लगाई। आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने कंटेंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो ये लगाया स्पेशल ड्रॉप आउट। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ डेटा जब मुझे मिला, ठीक है, मैंने स्पेशल ड्रॉप आउट करा, और फिर मैं बाई एलएसटीएम लगा रहा हूँ, वो भी डबल। आप कम कर देना, मतलब मेरे आर्किटेक्चर में आप बदलाव कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है उसको एडिट करना। और ये कोड, मेरा कोड, आपको यही यूनिक कोड है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटा सेट पर शायद एक या दो कोड ही बने, हो सकता है एक तो जो भी ऑथर होगा उसने बनाया होगा, एक ही मैंने बनाया, और दोनों के मैच नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ डबल बाई एलएसटीएम ठोक दी और स्पेशल ड्रॉप आउट लगा दिया। मेरे को लगा कि यार ड्रॉप आउट तो लगाऊं, रेगुलेशन ओवरफिटिंग दे रहा है, रुक। ठीक है, ये करा, कन्वोल्यूशन में अभी भी कोई छेड़छाड़
करना थी कर दी, मैंने कन्वोल्यूशन लेयर और बढ़ा दी, 1 2 3, मतलब और थोड़ा सा बड़ा आर्किटेक्चर कर दिया। मैं सोचा यार हो सकता है कर दो, देखिए इसमें भी चेंज कर सकते हो आप, इतना बड़ा आर्किटेक्चर मत रखो, जो लेयर मैंने ऐड करी आप कम कर दो, बाई डायरेक्शनल जो मैं कर रहा था वो कम कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है डेटा कम है, इस पे जितनी लेयर बढ़ाओगे ना ओवरफिटिंग पे जाएगा ये। तो अभी स्पेशल ड्रॉप आउट यूज करा, बाकी तो काम वही है, ठीक है, फिर मॉडल करा, ट्रेन करा, देखते हैं, ट्रेनिंग करी, ठीक है, ट्रेन करने के बाद ये इसको प्लॉट करा, और फिर वो वापस से नीचे गिर गया वैलिडेशन। ट्रेनिंग तो बढ़ रहा है, ट्रेनिंग इज नाउ समथिंग, जो एक्सपेक्टेशन था ट्रेनिंग एक्यूरेसी ठीक ठाक बढ़ती गई, वैलिडेशन में अभी भी दिक्कत दे रहा है, इंप्रूव नहीं हुआ, ठीक है, लॉस भी बढ़े हैं उसके। फिर मैं सोचा क्या करूं, मैं तो अभी जो कुछ कर रहा हूं वो टेक्स्ट के साथ कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट, और हाँ इमेज वाले में लेयर और बढ़ा दी मैंने, ये काम करा, मुझे बढ़ानी तो नहीं थी, घटानी चाहिए थी, या जितनी थी उतनी रखना था, या और उससे कम कर देता, ऐसा बदलाव, क्योंकि आर्किटेक्चर सब आपको दे रखे हैं मैंने, ये कोड में है अवेलेबल, ये आप छेड़छाड़ कर सकते हो उसमें, कम ज्यादा जो करना करो, ठीक है, क्योंकि इससे रिजल्ट में फिर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। फिर एक काम करें यार, कि यार इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना बनू के देखूं, 58% की एक्यूरेसी आ रही है टेस्टिंग, पहले तो 63 तक भी था, अब तो 58 हो गई, और कम हो गई, 5% गिर गई। फिर मेरे को ये लगा यार एक काम करता हूँ, प्री ट्रेंड मॉडल का इस्तेमाल करता हूँ, VGG16 जो इमेजेस का होता है, विजुअल ज्योमेट्रिक ग्रुप, प्री ट्रेंड मॉडल है इमेजेस पर, ये सोचा इसको यूज करता हूँ प्री ट्रेन मॉडल को। तो ठीक है भाई, मैंने प्री ट्रेन मॉडल लिया, उसको डाउनलोड करा, वो इमेज नेट पर ट्रेंड मॉडल है, उसको डाउनलोड करा, उसकी लेयरों को बोला कि भैया अभी मतलब ये प्री ट्रेंड है, ठीक है, तो मुझे इसकी लेयर या इसके वेट्स को ट्रेन नहीं करना, मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, फाइन, इसकी लेयर्स को बोला देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनेबल नहीं बोला, बनाया उसको, और सीधा सीधा क्या करूंगा, मैं इनपुट लूंगा और ये VGG को दे दूंगा और फ्लैट कर दूंगा, बस इतना ही काम करा मैंने, कोई कन्वोल्यूशन वगैरह अलग से नहीं जोड़ी, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक VGG लेयर, विजुअल ज्योमेट्रिक ग्रुप, बस इतने ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो वही बाइलेस्टियम वाला टेक्स्ट और VGG वाला फ्लैटन, ये इन दोनों को ले रहा हूं बस मैं, बाकी अपने तरफ से कोई CNN नहीं बनाया मैंने, जस्ट गोइंग टू टेक द प्री ट्रेन्ड मॉडल ओवर द इमेजेस, ठीक है, इन दोनों को फिर क्लब करा, वही आगे डेंस वेंस लगाया, ठीक है, और मॉडल को ट्रेनिंग पे लेकर जाऊंगा मैं, करा, ट्रेन करा, अभी देखिए फिर वापस से फ्लक्चुएशन उतनी तो नहीं है कि जितनी, या मेरी मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो थोड़ी सी मतलब, और पहले जो फ्लक्चुएशन आ रहे थे उससे तो मैं बच गया, उससे बेटर हो रहा है अब ट्रेनिंग। हाँ वैलिडेशन कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, इट इज ट्राइंग कि मैं बेटर हो सकूं, तो मतलब सीधी सी बात मुझे लगी कि इमेज वाला डेटा जो है ना वहां से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, क्योंकि इमेज और टेक्स्ट दोनों मिला रहे, टेक्स्ट में तो चेंज करने की कोशिश करी वो डाउन हो गया, इमेज में करा तो ये इमेज में प्री ट्रेंड मॉडल ले लिया, ठीक है, ये प्री ट्रेंड है मॉडल VGG16 जो इमेजेस को समझता है, उसके वेट उठाए मैंने बजाय खुद की CNN लेयर बनाने के। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही लॉस तो फिर भी बढ़ गए, ट्रेनिंग के लॉस तो कम हो, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है, ट्रेनिंग में बढ़िया स्मूथनेस नजर आ रही है, एक्यूरेसी, और लेकिन जहां वैलिडेशन की बात करता हूं मैं निपट जाता है। फिर भी स्कोर वगैरह चेक करें मैंने, ये देखिए आप, यहाँ 41 है ट्रू पॉजिटिव, यहाँ 16 है ट्रू नेगेटिव, अभी भी लेकिन वेरिएशन तो है, ठीक है, 64% की एक्यूरेसी फिर भी अब तक की हाईएस्ट निकाल दी मैंने, अभी तक 63 आ रहा था, अब 64 कर दी, टेस्ट डेटा पे, अनसीन डेटा पर 64% की एक्यूरेसी दिलाई, कुछ बैलेंसिंग मैं अचीव कर पाया हूं प्रिसीशन में, रिकॉल में, somehow what I am able to get, ठीक है। मैंने सोचा अब क्या करूं मैं, अब मैंने L2 रेगुलराइजेशन और लगा दिया, मुझे लग रहा है अभी भी ओवर फिटिंग फंस रही है, या ओवर फिटिंग को कम करो,
ठीक है, L2 पता है ना आपको? L2 यानी क्या होता है? दो प्रकार के रेगुलेशन होते हैं ना, L1 एंड L2। L1 होता है लस्सो, L2 होता है रिज, ओवर फिटिंग को अवॉइड करते हैं। तो L2 ले गया मैंने, L2 रेगुलराइजर लिया, ग्लोबल एवरेज पूलिंग लेयर ले ली, मैक्स। अब ग्लोबल एवरेज पूलिंग एक लेयर, अभी फिर वापस से VGG16 ही उठाया मैंने, प्री ट्रेंड मॉडल ही उठाया कि अभी तुम ही लो, तुमसे ही कुछ शायद कुछ हो सके, ये मैंने लिया VGG16। ठीक है, तो वही टेक्स्ट ले रहा था, एम्बेडिंग कर रहा था, स्पेशल ड्रॉप आउट भी मैंने लगा के रखा, बाई डायरेक्शनल मैंने दो लगा रखे, मुझे लगता है कि एक कम कर देना चाहिए। ठीक है, और यहां पर रेगुलराइजेशन टेक्निक लगाई है। तो ये कैसे बेटर हो सकता है आर्किटेक्चर? मैं अभी तक आपको जो बता रहा हूं, रिजल्ट शो कर रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं इतनी आर्किटेक्चर बनाने के रिजल्ट दिखाने की, ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम यहां पर नजर आ रही है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाट आई कैन डू? तो एक यह है कि प्री ट्रेंड मॉडल लेने से शायद मेरे को कुछ फायदा मिल जाएगा, बजाय खुद की CNN लेयर बनाऊंगा। एक ये है कि यहां मैं रेगुलेशन स्पेशल भी लगा रहा हूं टेक्स्ट पे, और रेगुलराइजेशन भी लगा रहा हूं, ये मैं लगा दूं, लेयर कम कर दूं मैं। ठीक है, ये करा, तो टेक्स्ट पे स्पेशल भी लगाया, L2 भी लगाया, इमेज वाले पे ग्लोबल एवरेज पूलिंग लेयर लगाई, VGG16 ग्लोबल एवरेज पूलिंग ये लगाई, और दोनों को वापस से कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, फिर वापस से डेंस लेयर 128 डेंस 1, यहां पर भी मैं सोच रहा हूं कम कर दूं। ठीक है, आप कर सकते हो चेंजेस वॉट एवर यू वांट। इसको ट्रेन करा मैंने, इसको ट्रेन करा, अब थोड़ा सा मेरे को फाइटिंग में नजर आ रहा है। देखो, एक्यूरेसी 49, वैलिडेशन 55, एक्यूरेसी 55, वैलिडेशन 43, एक्यूरेसी 57, वैलिडेशन 55। यानी थोड़ा सा फाइट दे रहा है वो उसको, पहले तो सीधे ही उड़ जाता है, फिर एक्यूरेसी 59, वैलिडेशन 48, 59, 52, 60, 52, 64, 45। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 65, 54, 63, 50, 61, 54, यानी ये ज्यादा एक्यूरेसी। अभी तक जितने भी मॉडल बनाए थे वो भाई 99 तक पहुंच गए, ये नहीं पहुंचा, ये 61 तक ही गया। यानी अभी गुंजाइश है कि मैं इसी आर्किटेक्चर में जो ये यूज कर रहा हूं इसमें और बदलाव करने की संभावना है मेरे पास। ठीक है, अभी स्थिति ये बन रही है कि ओवर फिटिंग तो नहीं है, अंडर फिटिंग है। ये मॉडल मेरा अंडर फिटेड मॉडल है, ओवर फिटेड नहीं, क्योंकि एक्यूरेसी कम आ रही है। लेकिन मैं यदि ट्रेनिंग स्टेप्स और बढ़ा दूं, अभी तो सिर्फ 10 तक लिया और स्कोर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है कहीं, लेकिन फ्लक्चुएशन हुआ, 63, 61 हुआ, मैंने इसलिए 10 तक लिया था। इस आर्किटेक्चर में संभावना है इंप्रूवमेंट करने की, तो शायद मैं, देखिए ये 54, 61, यानी ट्रेनिंग वैलिडेशन कंपटीशन तो कर रहे हैं आपस में, ज्यादा ओवर फिटेड तो नहीं है, अंडर फिटिंग वाली स्थिति बन रही है, जिसको और बेटर करके शायद मैं 70-80 तक की स्कोर तक ले जा सकता हूं। ओके, इसका भी मैंने प्लॉट वगैरह बनाया, ये देखिए। अब आपको लग रहा हो यार ये बढ़ रहा है, एक वैलिडेशन भी कोशिश कर रही है, पहले तो बिल्कुल डाउन जा रही थी, अब थोड़ा सा कंपटीशन दे रही है। ओके, लॉस तो भाई जबरदस्त। देखो, ये तो मैं लॉस में ऐसे ही चाहता था कि ट्रेनिंग के वैलिडेशन से ज्यादा हो और बिल्कुल स्मूथ नीचे गिर जाए, यही मैं चाहता था, यहां पर मिल गए। हाँ, एक्यूरेसी में लफड़ा है वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन हाँ लॉस तो जबरदस्त, जो मैं चाहता था वही है, घट रहे, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, सीधा सपाट नीचे, डाउन, ये मैं चाह रहा था, ये तो मिल रहा है। लेकिन बात ये हुई कि अभी भी इस आर्किटेक्चर में आप कुछ चेंजेस, बदलाव ला सकते हो। ठीक है, ओके, ये करना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहां पर मैंने करा है। लेकिन बात कहाँ अटक गई फिर से, ये 33, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहा हूं, तो ये 43 है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव से 4 ही है, लेकिन यहां पर वो फिर उलझ रहा है। ठीक है, 53, मतलब जो दिख रहा था टेस्टिंग पे तो उसके उलट ही हो गया, 53 हो गया। ओके, वहां पर ट्रेनिंग वैलिडेशन में तो ठीक ठाक लग रहा था, मतलब
अंडर फिटेड तो था ये मॉडल, वो तो है, ठीक है। ये ट्रेनिंग पर एक्यूरेसी 60 से बढ़ा नहीं पाया, बाकी मॉडल ओवर फिटेड थे, देखिए ये बढ़ा नहीं पाया। बदलाव करें तो शायद इसमें कुछ बेटर रिस्पॉन्स हो सके। फिलहाल तो इसने मुझे एक्यूरेसी दी है 53 की टेस्टिंग पे, जो कि बहुत ही कम है। अभी तक के जितनी भी मैंने ट्रेनिंग करी है उनमें सबसे कम है। 64 तक मैं हाईएस्ट गया हूँ टेस्ट पे। ऐसे ट्रेनिंग पे तो 100% अचीव कर ली मैंने, दैट्स नॉट एन इशू। ये बात थी। यस प्लीज से। यस जुबिन सर, आज द क्वेश्चन। Sir, what about using generative AI here? Sir, generative AI using what we can generate, sir? Sir, either we are going to generate text, either we are going to generate the image. No, sir, not useful, sir. We can use LLM to train text data. ओके वो यूज कर सकते हैं अपन LLM, लेकिन वो भी अभी फिलहाल अननेसेसरी लगा मुझे, क्योंकि मैं वैसे ही हैवी मॉडल यूज कर रहा हूँ। LSTM यूज करा, बाई LSTM का यूज करा मैंने, CNN ले रहा हूँ मैं, प्री ट्रेंड मॉडल उठा के लिया आया VGG16, जो ऑलरेडी इमेजेस पे प्री ट्रेंड है, उसको भी मैं लेकर आ गया यहाँ पर। तो एक जनरल आर्किटेक्चर तो बनाया ही बनाया मैंने शुरुआत में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज अ प्री ट्रेंड मॉडल ऑल्सो, कि क्या हो सकता है पॉसिबल। ओके। Okay, sir. My question is like voting classifier, like ensembling method depends हम्म upon the required algorithm we can choose हम्म according to the voting. अब एक Like चीज, हाँ सर, what? ये दैट्स व्हाट वी कैन डू। सर वन मोर थिंग आई वांट टू से, इस पर्टिकुलर डेटा पर वी कैन हैव ट्राई फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स आल्सो। जैसे टेक्स्ट का फीचर, लेकिन वो डीप लर्निंग ही बेटर रहता है। फीचर एक्सट्रैक्शन तो डीप लर्निंग से करना पड़ेंगे। अब जो मैंने यहाँ पर यूज करें उसकी जगह मैं ML मॉडल यूज कर लूँ, फीचर्स ले लिए, लेबल हैं, मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करो आप क्लासिफिकेशन करने की, लॉजिस्टिक, हो सकता है वो ज्यादा एक्यूरेसी दे दें, ठीक है। अब क्या है, डीप लर्निंग तो अपने वो हर एक चीज को, मशीन लर्निंग इज जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल मॉडल, तो वो तो इतने पैटर्न समझ नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं है, तो वो अपनी एक्यूरेसी बढ़ा के दे देंगे। वहाँ दिखेगा अपन को हाँ ट्रेनिंग टेस्टिंग में अच्छा चल रहा है, लेकिन रियलिटी में शायद इशू हो। तो रियलिटी तो डीप लर्निंग से ही समझ में आती है, और उसी के कंटेक्स्ट में मैंने डीप लर्निंग ही यूज करा। LSTM, बाई LSTM, CNN मैंने अपने टेम्पलेट में भी मेंशन करा था मुझे इनको यूज करना है। एडिशनली मैंने प्री ट्रेंड VGG भी लगा दिया यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता था। तो VGG जब मैंने लगाया 16 पहले वाले केस में, ओके, इन द फर्स्ट केस आई वॉज हैविंग सम ओके रिजल्ट्स विद दैट, ठीक है। मुझे 60 नहीं 58% की एक्यूरेसी आई थी उस केस में, मतलब आखिरी वाले से तो, एक मिनट रुको जरा, ये VGG16 है, कितना आया है, 64 आई थी VGG16 से इनिशियल पे। बाद में जो है आप डिप हो गया जब रेगुलेशन भी लगा दिया। और अगेन द थिंग इज, मुझे लग रहा है मेरे कुछ ज्यादा ही लेयर जो है वो यूज करा है, सब्जेक्ट टू चेंजेस है। करें तो शायद मैं 64, और मेरा बस गोल ये है कि 64 का 70-80 तक भी पहुंच गए तो मतलब आपने काम कर दिया, खेल कर दिया आपने। ओके, दैट्स व्हाट यू कैन डू। ये पूरा कोड है हेड स्पीच मल्टी मॉडल का, जो अभी तक आप समझता है। It's a complete explanation you have got for this multimodal architecture with 4 to 5 architectures you got. In all the results, you can have a comparison for your research publication. ये आप कर सकते हो। हाँ, कुछ आप जो मैंने लेयर बनाई है आपके हाथ में है, यू गॉट द कंप्लीट राइट्स टू चेंज। कुछ बढ़ा सकते हो, कुछ घटा सकते हो, और देख सकते हो कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आपके हाथ में। इज एनीथिंग यू वांट टू सर से? हाँ बोलिए। सर हम इमेजेस पे OCR लगा के उसमें से टेक्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट देखो, कर सकते कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर नहीं, क्यों कर रहे हो यार? टेक्स्ट तो तेरे को एक्सट्रैक्ट करके वैसे दिया ना डेटा में, वो तो दे दिया ना वैसे ही। CSV फाइल में टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके तो दिया था, वो तो बात ही खत्म है देवेश, जरूरत ही नहीं। इमेजेस का तो टेक्स्ट दे रखा था, उसी को तो तुमने क्लीन करके फिर बाद में एनालिसिस करी है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और सर ऑडियो ऑडियो भी ले ऑडियो, सकते हैं फिर।
ले सकते हो, मल्टी स्पीच मॉडल में आता है टेक्स्ट। वो। अभी तो पहले अपन इसको तो बेटर कर लें देवेश, दैट्स अ क्वेश्चन, इसके स्कोर अच्छे हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक ओवरव्यू, एक हाईलाइट आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि भाई मैं 64 तक तो पहुंच गया हूं। इस तरीके से मैंने अपने आर्किटेक्चर को यूज करा है। नाउ यू गॉट दिस आर्किटेक्चर्स, ऑल दीज रिजल्ट्स इन योर हैंड। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा के आर्किटेक्चर या कम करके, ठीक है, कुछ लेयर वगैरह चेंज करके, वट एवर यू नो फ्रॉम योर साइड यू कैन डू। एंड आई होप, जैसा मैं बता पाया हूँ आपको, चांसेस हैं कि मैं 70 से 80 तक लेकर चले जाऊं इन्हें। ठीक है, ओके, तो ये था मुझे आपको बताना। और योर हेट स्पीच मल्टी मॉडल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पूरा कोड है, डेटा मैं आपको शो कर चुका हूँ, आप कीगल से उठा लीजिएगा, मैंने इसको पब्लिक कर दिया है इस कोड को। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, नाउ ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है, मॉडल एक्यूरेसी, हेट स्पीच मल्टी मॉडल, ओके, लेट मी